यस सर। जी सर। सर नॉर्मल एक डेफिनेशन दी है कॉन्ग्रुएंट की। सर जी सर। नीचे जो लिखा हुआ है, कट आउट ईच ऑफ दिस ट्रायंगल्स फ्रॉम द फिगर 7.4 second to 5 and turn them around and try to cover the triangle ABC. Observe that triangle in figure 7.4, 2, 3 and 4 are congruent to triangle ABC, while triangle TSU of figure 7.4 is not congruent to ABC. अभी हम ध्यान से देखेंगे हमें क्या बोल रहा है, इन चार डायग्राम को कट करो और कट करके एबीसी के ऊपर ऐसी तरह इस तरह से प्लेस करो कि वो उसके ऊपर बराबर जो है आ जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है, जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिगर जो है एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे हम 4.4 के 4 सेंटीमीटर के साइड में 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर और 4.5 पे 4.5 साइड को बराबर रिप्लेस करेंगे, उसके ऊपर कोइंसाइडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि वो बराबर उसके ऊपर ऐसे ही सेट हो रहा है। ठीक है, और जब इस ट्रायंगल टी एच यू को देखेंगे तो ऑल दी थ्री साइड्स आर 5 सेंटीमीटर है, तो और इसमें कोई कम है कोई ज्यादा है, तो जब इसको रखेंगे ऊपर तो वो बराबर उसको कवर नहीं करेगा, तो टी एस यू जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके जो एंगल है, तीन एंगल जो है, जैसे ये एंगल ए इस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी एंड बी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू आर। ठीक है ना, ओके। और साइड्स देखेंगे तो ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ए सी इज करस्पॉन्डिंग टू पी आर एंड बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। तो ऐसा हम देख रहे हैं उस पे कि बराबर ऐसे ही जो बाकी के दो डायग्राम भी एकदम सेम उसके हैं पार्ट्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, और जब लिखते हैं तो ये आपको कॉन्ग्रुएंस जब बोलते हो तो एक करस्पॉन्डिंग का जो वे है, तो P का करस्पॉन्डिंग A, ये ध्यान रखना होगा वहां पे आपको। P का करस्पॉन्डिंग A है, Q का करस्पॉन्डिंग B है और R का करस्पॉन्डिंग C है। तभी बोलेंगे ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो जब नाम लिखते हैं तो P पहले है तो इसमें A पहले लिखना होगा क्योंकि P और A करस्पॉन्डिंग है, और Q जहां लिखते हैं सेकंड प्लेस पे वहां पे B लिखना होगा क्योंकि B और Q करस्पॉन्डिंग है। वैसे ही जहां R लिखते हैं तो R और C, R जहां लिखते हैं वहां थर्ड प्लेस में C लिखना होगा क्योंकि R और C दोनों करस्पॉन्डिंग है। समझ में आया? ऐसे ही साइड्स को आप देखो, FD इज करस्पॉन्डिंग टू AB, DE is corresponding to BC and EF is corresponding to CA। ये ध्यान देना है
यानी एफ की जगह में ए है, डी की जगह में बी है और ई की जगह में सी है, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल एफ डी ई इज करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा बोलेंगे। और यहाँ पे जब लिखा है देखो, बट राइटिंग ट्राइंगल डी ई एफ इज करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट करेक्ट। यहाँ तुम लोग देख सकते हो, अगर ऐसा लिख लिया तो वो करेक्ट नहीं होगा, आपको यही लिखना होगा, एफ का करस्पॉन्डिंग ए होना चाहिए, डी का करस्पॉन्डिंग जो है बी है तो बी आना चाहिए सेकंड प्लेस पे, और यहाँ पे ई है तो ये सी यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग है, इसलिए यहाँ पे सी आना चाहिए। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये जो है वही करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है ना। So note that congruent triangles corresponding parts are equal, and we write in short CPCT. Congruent triangles corresponding parts are equal. Congruent triangles corresponding parts are equal. Okay. CPCT for corresponding parts of congruent triangles. CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये आपको लिखना है, हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरियंस है, इसके जो क्राइटेरियंस है वो आपको थोड़ा समझना होगा और इसको जो है दिमाग में रख लेना होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसके जो एक्सियम्स है इसमें, तो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल है, मतलब तीनों साइड एंगल और साइड इंक्लूडेड एंगल हम लेंगे इसमें, जो एक्सियम 7.4 में दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। और इसका एग्जाम्पल भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझो और पढ़ो, ठीक है। और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। एग्जाम्पल 1 को एक बार देखो ध्यान से। 7.2 का सेकंड प्रॉब्लम, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. We can see in the figure 17, which is adjacent to this question, and we have to prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. Okay, तो इसको हम देख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल है, पहले एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल ABD, ABD तो ये ट्राइंगल होगा A से B और B से D, ओके, तो ये होगा ट्राइंगल ABD। और ट्राइंगल BAC यानी B से A, ओके, B से A, A से C, तो होगा BAC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ABD और BAC ये लेना अपने को, और ये प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये प्रूव करना है। और उसके बाद बोलना है BD इक्वल टू AC है या नहीं, ये बोलना है, ठीक है। और ये भी प्रूव करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो एंगल ABD तो ये एंगल होगा, एंगल ABD ये एंगल होगा, ठीक है। तो इस एंगल को हम ऐसा कर लेते हैं। एक्चुअली वो सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मैंने लिख दिया है, इसलिए वो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, राइट। जी सर। तो ये फिर से वैसे ही हो रहा है, तो छोड़ो उसको, जाने दो। अभी देखते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू, एंगल ABD ये है और एंगल BAC ये एंगल है, तो ये दोनों इक्वल है क्या, ये देखना है, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, राइट। तो इसको कैसे आप लोग ट्राई करोगे? जी सर, करता हूँ। ट्राई करो, अगर कोई डाउट आया तो फिर मैं आपको इसमें सिखाता हूँ, ठीक है। in triangle, okay, जी
in triangle ABC and triangle CDA AB equal to CD, AB equal to CD, opposite side of parallelogram are equal, है ना, तो वो लिखेंगे. नेक्स्ट है एंगल ABC is equal to एंगल CDA. ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है. क्या है? इसके डायग्राम के देखोगे जब ये लिखते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए वो इक्वल है. नेक्स्ट BC इक्वल टू DA. ये भी क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. तो ये भी इक्वल है ना. देयरफॉर व्हाट वी कैन से बाय SAS congruence rule, ट्रायंगल ऊपर लिखा है ABC is congruent to triangle CDA. ओके. आप लोग ले रहे हैं उसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ऐसा लिखेंगे. इन ट्रायंगल DAP and triangle EBP and triangle EBP. तो कौन सा ट्रायंगल है देखेंगे हम. ये वाला ट्रायंगल देख सकते हो तुम, जो मैं बता रहा हूं, ये वाला, ठीक है. और नेक्स्ट ये ट्रायंगल है EBP, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है. ओके. अच्छा जी सर. इसमें जो है AP इक्वल टू BP, ये पार्ट है. देखो कभी ये ट्रायंगल जो ऑर्डर में लिखा है उसको ध्यान से देखना है. AP इक्वल टू BP बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, बिकॉज वो लिखना है आपको, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ओके. एंड एंगल DAP मतलब ये एंगल, ये वाला इज इक्वल टू एंगल EBP. जब ये D इधर लिया है तो D को जिससे डिनोट कर रहे हैं वो उसकी जगह में यहाँ पे E है, तो E से स्टार्ट होगा, ठीक है. तो EBP होगा वो, एंगल EBP ऐसे हम लेंगे. कभी भी ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, इसमें मैक्सिमम जितना हो सके उतना ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट ये जो एंगल है ये वाला, इसको हम लेंगे इन दोनों ट्रायंगल में. तो इसको इस ट्रायंगल में ये देखते हैं तो ये पूरा एक्चुअली हमको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ऐसा. तो एक पार्ट तो इक्वल दिया हुआ है, तो पहले जो इक्वल पार्ट है उसको लिख लेते हैं, EPA ऐसा लिखेंगे. EPA इक्वल टू एंगल EPA इक्वल टू DPB, एंगल DPB ऐसा लिखेंगे. ये भी गिवन है, ओके. और ऊपर जो है वो भी गिवन है. अभी क्या है कि एक्चुअली ये पार्ट दोनों में कॉमन आना चाहिए. ट्रायंगल देखते हैं तो ये पार्ट हम देख रहे हैं,
तो हम दोनों में इसको ऐड कर देंगे, इसमें भी ये ऐड हो रहा है और इसमें भी ये ऐड हो रहा है, इस ट्रायंगल में भी ऐड हो रहा है ना। जी सर। तो अभी उसको ऐड करेंगे, ये जो एंगल है बीच में उसको लिखेंगे ईपीडी जो है वो बोथ साइड। सो ईपीए प्लस एंगल ईपीडी is equal to angle EPD plus angle DPB। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल APD which जी is सर। equal to angle BPE। ठीक है, therefore we can say now triangle DAP is congruent to triangle EBP। okay, this implies सेकेंड वाला जो है वो है AD इक्वल टू BE बाई CPCT बाई, और ये बाई AS से रूल होगा, है ना। दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाई ASA रूल, ASA। ठीक है, ओके। जी इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। ओके, मतलब यहाँ पे जो है वो राइट एंगल है, ये साफ दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे C पे राइट एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB, AB का मिड पॉइंट है। C इज joined to M and produced to a point D। पहले M तक ज्वाइन करके फिर उसको D तक आगे तक बढ़ा लेते हैं। ओके, सच दैट DM इक्वल टू CM, मतलब ये दोनों इक्वल हो, जितना बड़ा, कितना बढ़ाते हैं पूछा तो CM के जितना ही, और आगे तक D तक बढ़ाते हैं तो CM इक्वल टू DM होगा। एंड पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, और D को और B को ज्वाइन कर देते हैं, इस B को और D को ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। ठीक है, हमें क्या बताना है, एंगल AMC इज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। AMC कौन सा है देखो, AMC ये वाला ट्रायंगल AMC। ओके, ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, मतलब ये वाला। ओके, BMD ये वाला। ओके, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, राइट, समझ में आ रहा है। ओके, कॉन्ग्रुएंट बोलने के बाद हम बोल देंगे DBC इज ए राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, प्रूफ होगा बाई CPCT से। और उसके बाद में DBC पूरा ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बोल देंगे। तो ये कॉमन पार्ट ऐड करेंगे इसके साथ, ये इक्वल पार्ट इस AMC के साथ ये ऐड करेंगे, और BM और DMB के साथ ये ऐड करेंगे। तो ये दोनों ऑलरेडी, ये दो कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट में प्रूफ किया हम। ओके, उसके बाद राइट एंगल बोल दिया, उसके बाद ये कॉमन पार्ट ऐड करेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल जो है उस दूसरे पूरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा। फिर हम बोलेंगे CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, फिर हम ऐसे बोलेंगे ना, CD इक्वल टू AB पहले बोलेंगे। जी सर। ठीक है, तो बाई CPCT बोल के फिर हम बोलेंगे, फिर इसका जो है टू इसका ले लेंगे, CM इक्वल टू, तो CM जो है इसका आधा है, मिड पॉइंट है, इसलिए 2 टाइम्स इसको CM लिखेंगे। ओके, CD को 2 टाइम्स CM लिख के
जी सर। उस 2 को उधर लेके जाएंगे तो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को प्रूफ करेंगे हम, जो है कि ट्रायंगल ए एम सी और ओके उसको ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए एम सी, पहले कभी भी ऐसे लिखना, हम क्या लेने वाले हैं, कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ओके, ध्यान से वही लिखना है जिसको हम प्रूफ करने वाले हैं। ओके, बी एम डी ऐसा लिखेंगे और उसके बाद में हम प्रूफ करते हैं इसको। तो ये 2 साइड और एक एंगल इक्वल दिख रहा है इसमें, है ना। ओके, एक तो ऑपोजिट साइड होगा इसका, राइट। जी सर। मिड पॉइंट बोला ए एम इक्वल टू बी एम होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो वो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, और इंक्लूडिंग एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला। तो ये जो क्लियर दिख रहा है उसको हम ले रहे हैं। तो साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे होगा। तो सबसे पहले ए एम इक्वल टू, ए एम इधर है तो इधर बी एम होगा। So AEM equal to BM because M is the midpoint, because M is the midpoint of AB. Okay, and the same way CM equal to DM, या इंक्लूडिंग एंगल डालना है तो पहले वो लिख लो। साइड हो गया, ओके, एक साइड हो गया। नेक्स्ट एंगल, ऐसे तो एंगल आएगा। सो एंगल AMC, एंगल AMC is equal to एंगल BMD, एंगल BMD। नेक्स्ट वापस साइड है, तो ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। CM इक्वल टू, यहाँ पे CM है तो वहां पे DM होगा। CM इक्वल टू DM, ओके, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, इधर भी वही आएगा। ये तो गिवन है, CM इक्वल टू DM गिवन है, right? Okay, therefore by SS congruence rule, ट्रायंगल AMC, ऊपर जो लिखा हुआ वही नाम, खाली कॉन्ग्रुएंट का निशान अभी लगाना भी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो पहला वाला प्रूफ हो गया हमारा। दूसरा वाला में क्या बोला है, DBC इज राइट एंगल प्रूफ करना है। तो जैसे ही हमने बोल दिया ये कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंस लिख सकते हैं ऐसा, सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM बोलेंगे, राइट, एंगल BDM ऐसा बोलेंगे। ओके, जी सर। समझ में आ रहा है। ACM इक्वल टू BDM बोल देंगे, क्यों, बाई CPCT बोलेंगे। ओके, बाई CPCT, बाई। तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड वाला अभी चल रहा, पूरा नहीं हुआ, बाई CPCT उसको लेके आए हैं, मतलब आधा आधा इक्वल हुआ, आधा पार्ट। नेक्स्ट बोलेंगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल। अभी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं क्या उसको? ACM, ध्यान से देखो, ACM कहाँ है और BDM क्या है, कहाँ है देखो। तो अल्टरनेट हुआ, देखो मैं ध्यान से तुमको अभी दिखा रहा हूं, इसको देखो, इसको और इसको देखो, तो ये Z के अंदर दिख रहा है ना, ऐसा करके देखो। तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो हम पैरेलल बोलेंगे। लाइन AC इज पैरेलल टू BD बोल देंगे ना,
because when the angles are, when the alternate angles are equal, then the sides are parallel. Okay, opposite sides are parallel. So Yes, this sir. implies these are alternate angles. Okay, so this implies AC is parallel to BD. Okay, because Yes, sir. angle ACM and angle BDM are alternate interior angles, are alternate interior angles. Okay, right. एक पॉइंट ये हो Yes, गया. अभी AC और BD पैरेलल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल होगा, ये जो ट्रांसवर्सल होगा, BC is the transversal. Therefore, BC is the transversal. BC is the transversal. Okay, वो पैरेलल होने से BC ट्रांसवर्सल हो गया. और अभी हम बोल सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180. इसमें एक एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ACB 90 दिया हुआ है. सो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180. ओके, देयरफॉर इट इज गिवन. हम ऐसा लिख लेंगे, गिवन एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री. फिर हम ऊपर लेंगे थोड़ा सा इसको, और अभी हम लिखेंगे DBC, एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90. तो सेकेंड वाला हमारा प्रूफ हो गया. ओके, सो ये प्रूफ हो गया. ओके, देयरफॉर एंगल DBC इज राइट एंगल, इज राइट एंगल. राइट. अभी थर्ड वाला क्या है वो देखते हैं. तो ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया. नेक्स्ट है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. इसको ले लेंगे, थर्ड वाले को ले लेंगे अभी. ओके, जी सर. तो थर्ड वाले को लेंगे. ट्रायंगल DCB इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल DBC है ना, सॉरी, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB. थर्ड प्रॉब्लम, इसमें हम देखेंगे जो सेकंड में प्रूफ किया ऊपर वो काम आएगा. फिर एक कॉमन साइड है, ठीक है. जी सर. जी सर. सबसे पहले बोलेंगे एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB बोलेंगे, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ना. फिर BC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड है वो. देखो इसमें भी BC है और इसमें CB है, तो CB लिखेंगे. तो BC इक्वल टू CB, BC इक्वल टू CB इज द कॉमन साइड. ओके, कॉमन साइड, राइट. ओके, जी और AC इक्वल टू BD बोल सकते हैं बाई CPCT. AC इक्वल टू BD, क्योंकि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, हमने प्रूफ किया है. ठीक है. AMC जी सर. और ट्रायंगल BMD में AC और एक मिनट, हाँ,
जी सर। तो समझ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। AC इक्वल टू BD बोलेंगे, बिकॉज triangle AMD is congruent to triangle BMD and this is by CPCT, by CPCT. Okay, so ये proof हो गया. This implies by SAS rule triangle DBC is congruent to triangle ACB. Okay, ये प्रूफ हो गया. जी थर्ड सर। वाला हो गया. अभी नेक्स्ट स्टेप फोर्थ में हम सीधा लिख सकते हैं, बिकॉज या सिंस triangle DBC is congruent to triangle ACB, DC equal to AB. Okay, by CPCT. नेक्स्ट होगा DC को हम जो है क्या लिख सकते हैं, CM प्लस DM लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AB. ऐसे ही रखना है. ओके, राइट. M is the midpoint and CM equal to DM. ओके, सो जी सर। इसको हम 2CM लिख सकते हैं. सो AB, therefore CM equal to half of AB. तो ये हो गया प्रूफ. ठीक है. जी सर। तो इसको लिख लो, नोट कर लो. जी सर। फर्स्ट ऊपर का पार्ट देखना है तो बोलो, नीचे कर देता हूं थोड़ा. नहीं सर, ठीक है। ऊपर का पार्ट दिखा दो, फर्स्ट नहीं सर, वाला. ठीक है, हम लोग यही पे मतलब फोर्थ पे. अच्छा ठीक है.